ध्रुव राठी ये वीडियो डिलीट ना करवा दे उससे पहले देख लो कि हफ्तों का काम मिनटों में कैसे किया जाता है, यानी कि एआई से हम डीप रिसर्च कैसे करते हैं। हम जाएंगे परप्लेक्सिटी या तुम कॉमेट ब्राउजर जो उनका नया आया है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आपको परप्लेक्सिटी के साथ डीप रिसर्च करनी है तो उसके दो प्रॉम्प्ट्स के तरीके हैं। या तो आप कोई भी प्रॉम्प्ट डायरेक्टली डाल दो किसी टॉपिक के ऊपर, मुझे यही चाहिए, या दूसरा तरीका होता है कि आपने मार्केट में रूमर सुना हुआ है या एक थ्योरी बनी हुई है मार्केट में, उसको भी आप प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके इससे पूछ सकते हो और उस पर रिसर्च कर सकते हो। दो तरीके हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं पहला प्रॉम्प्ट डालता हूं, वहां पर मुझे टर्म्स, टाइम फ्रेम, बाउंड्रीज, ऑब्जेक्टिव और अपना वैलिडेशन प्लान बताना पड़ेगा परप्लेक्सिटी को। फिर वो उस टॉपिक पे डीप रिसर्च चालू करेगा। अब आपके सामने ये रिसर्च है, अब इससे काउंटर क्वेश्चंस पूछना चालू करो। एग्जांपल के लिए मुझे ये चीज समझ नहीं आई तो मैं इसको प्रॉम्प्ट में डाल के पूछूंगा, ये और डीप रिसर्च चालू करेगा। हाँ, आप एक एक स्पेसिफिक डिटेल पे रिसर्च कर सकते हैं जो इसने प्रोवाइड की है। इसके बाद और डीप में अगर मुझे जाना हो तो मैं इससे ये भी पूछूंगा कि यार बुक के हिसाब से, कोई आर्टिकल के हिसाब से अगर कहीं कीवर्ड आ रहा है या कोई वीडियोज है इसके ऊपर, किसी भी फॉर्म में जो मीडिया है मेरे टॉपिक से रिलेटेड, उसकी जानकारी मुझे चाहिए। ये प्रॉम्प्ट डालेंगे, एंटर करेंगे और डन। यहाँ एआई आपको हर वो डीप चीज दे देगा जो आपको जरूरत है उस टॉपिक के रिलेटेड। लेकिन ठीक है, वो भी एक चीज है, लेकिन YouTube वीडियोस जैसे कि पॉडकास्ट, हमें पता है कि पॉडकास्ट में बहुत सारे इनसाइट्स छुपे होते हैं और हर पॉडकास्ट अपनी वीडियोस का सबटाइटल भी बनाता है। तो सबटाइटल बनाता है तो हम उसकी ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हैं और वो ट्रांसक्रिप्ट परप्लेक्सिटी को दे सकते हैं जिससे हमें और इनसाइट्स मिल सके। वो उन ट्रांसक्रिप्ट्स को रीड करेगा और वहां से इनसाइट्स निकालेगा। और हमारी रिसर्च यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं एक एक चीज को मैन्युअली कि क्या ये एआई ने सही बताया है कि नहीं बताया। 95% ऑफ द केसेस परप्लेक्सिटी सही जवाब देता है, तो जिससे हमारी एआई रिसर्च का एक वर्कफ्लो तैयार हो जाता है। पहले स्कोप दो, उस स्कोप के ऊपर हार्वेस्ट करो, फेज 3 में शिफ्ट करो, सिंथेसाइज करो और फिर वेरीफाई करो, चाहे तुम क्रिएटर हो या हो ऑडियंस।